So hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start class 8 science chapter 16 which is our light. So आज हम start करने वाले कक्षा 8वीं साइंस का 16 चैप्टर जो कि हमारा लाइट है. So basically in this chapter we are going to learn about how light travel from and how we can see light through our eyes, what is reflection, what is this type of topics we are going to learn in this chapter which is our लाइट. सो लाइट चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और ये सारा. इससे पहले हमने इसके जो पहले वाले चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए. आप अगर नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं. सो इसमें क्या बोला है, द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस. सो जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, तो वो क्या किसके थ्रू आ रहा है, उसे वो माना जाता है सेंसेस के द्वारा. आप ही सोचो, अगर आपके पास हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, हमारे बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम अच्छे से काम कर पाते हैं. सो पहला होता है आइज़ होता है. अगर आइज़ नहीं होगा तो आप देख नहीं पाओगे, ऑफ कोर्स सी बात है. ईयर नहीं होता तो आप सुन नहीं पाते. नहीं, अगर आपके पास स्किन नहीं होता ऑफ कोर्स तब तो बॉडी ही नहीं होती. तो उसके बाद अगर आपके पास टंग नहीं होता तो टंग से तो आप कुछ बोल नहीं सकते कुछ. तो सोचो, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो इसके बिना वर्ल्ड कहाँ चल पाएंगी. आप ही सोचो कि अगर टंग नहीं होगा, आइज़ नहीं होगा, ये सारे नहीं होगा तो आप कैसे कुछ कर पाओगे, कैसे कुछ देख पाओगे, कैसे कुछ बोल पाओगे, कैसे कुछ कर सकोगे. सो इसीलिए बोला जाता है कि द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस. तो सेंसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन बीइंग. सो सबसे जो इम्पॉर्टेंट सेंस जिसे माना जाता है वो हमारा होता है सेंस ऑफ साइट, मीन्स आइज़. सो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए होता है, जैसे स्टामा जो हमारे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है वो वो आइज़ है. सो आइज़ के बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट कैसे होता है. सो हम क्या पढ़ेंगे कि थ्रू इट वी कैन सी. आइज़ के द्वारा हम बहुत कुछ देख सकते हैं. अगर सोचो, अगर मैंने ये वीडियो, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये आप वीडियो कैसे देख रहे हो, आप आइज़ के थ्रू मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो और अपने ईयर के थ्रू आप हियर कर रहे हो जो मैं बातें आपको बोल रही हूँ. सो क्या ये सारे सेंसेस है, सेंसेस के थ्रू आप ये सारे सुन पा रहे हो. नहीं तो सोचो, अगर आप सुन नहीं पाते, क्या मेरी वीडियोज़ आप मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो सुन पाते. तो जो मैं अगर आप देख नहीं पाते तो क्या जो मैं यहाँ पर मैंने वीडियो बना रही हूँ तो क्या आपको पता चलता नहीं. सो क्या ये सेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट्स वाई सेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बोला गया है सेंस ऑफ साइट को, जो कि हमारा आइज़ होता है जिससे हम देखते हैं. सो आइज़ के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट, चेयर्स, पीपल्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस. हम अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे क्लाउड्स हो गया, रेनबो हो गया, बर्ड्स फ्लाइंग, जो हमारी पंक्षियाँ जो हमारे स्काई के ऊपर वहाँ पर क्या करती हैं, वहाँ पर फ्लाई करती उड़ती हैं. और रात को हम मून देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं अपने थ्रू द आवर आइज़. सो पढ़ते हैं व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. सो ऐसी क्या चीज़ है कि आपको दिख जाती है. जैसे आपके बगल में अगर कुछ आपका अगर नोटबुक रखा है तो वो कैसे आपको पता चला, कैसे आपको दिखा कि वो नोटबुक ही है. तो ये सारी चीज़ें जो भी हमें आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी. जैसे आपका रूम होगा, आपके फ़ैन होंगे, आपके लाइट होगी, सो मैनी थिंग्स आर देयर इन योर रूम. सो ये सारे जो चीज़ें वो कैसे विजिबल होती है, कैसे दिखाई देती हैं. सो हैव यू एवर थॉट वी कैन सी वेरियस ऑब्जेक्ट. क्या आपने कभी सोचा है कि हम बहुत सारे वेरियस ऑब्जेक्ट देख सकते हैं. यू मे से डैट आइज सी द ऑब्जेक्ट. आपको लगता होगा कि जो हमारे आइज होते हैं वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन अ डार्क. क्या आप देखो, आप अगर लाइट होता है तो लाइट में क्या आप हर चीज़ों को देख पाते हो. जैसे आपके बगल में पेन है, नोटबुक, हर चीज़ को आप देख पाओगे. वही चीज़ अगर आप अपने रूम के लाइट को ऑफ कर दो, फिर जाओ देखो, क्या आपको कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा. सो इसका मतलब ये है कि आपको अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा और जो आपका लाइट है उसमें आप दिखेगा. इट मीन्स डैट लाइट कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये है कि हमारे जो आइज़ होते हैं, आइज़ कुछ नहीं देख पाते हैं, वो हमारा बस लाइट हेल्प करता है. अगर लाइट ऑन होगा सो हमें विजिबल हो जाएगा सारे ऑब्जेक्ट. अगर लाइट ऑफ होगा सो ऑफकोर्स वी आर नॉट विजिबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट्स. सो हम नहीं देख पाएंगे वो ऑब्जेक्ट को. तो इसका मतलब ये हम होता है कि हम ऑब्जेक्ट को अपने आइज़ के थ्रू नहीं देखते, वो हम केवल अपने लाइट के थ्रू देखते हैं. इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज दैट
वी सी द ऑब्जेक्ट। तो कैसे हम देखते हैं, जब कोई लाइट हमारे आँखों के द्वारा जब हमारे आँखों में एंटर करती है तब जाके किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। द लाइट में हैव बीन इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट और मे बी रिफ्लेक्टेड बाय इट। सो रिफ्लेक्शन की वजह से आइज़ का जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से हम अपना देख पाते हैं। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि पॉलिश सरफेस क्या होता है और शाइनी सरफेस क्या होता है। जो कि हमारा मिरर की तरह एक्ट करता है। अब मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉलोज। आपने देखा होगा कि जो हमारा मिरर होता है वो क्या करता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो अलग अलग जगह पे फॉल करता रहता है, अलग अलग वो अपना जो डायरेक्शंस होता है वो क्या करता है, चेंज करता रहता है। उसके बाद क्या बोलना है हमारा, क्या आपका इन कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। आप बता सकते हो कि जो हमारा लाइट होगा किस डायरेक्शन में, मिरर होगा किस डायरेक्शन में जाएगा तो रिफ्लेक्टेड करेगा। सबके बारे में हम जानने वाले हैं। तो कुछ लॉज होता है, जैसे आपने रिफ्लेक्शन जान लिया। रिफ्लेक्शन वो होता है जो एक जगह से किसी चीज़ पे अगर वो पड़ा तो वापस उस चीज़ से सरफेस से वहाँ जाना, तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसे हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले, सो डोंट वरी। पहले हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, वो पढ़ते हैं। पहला तो एक्टिविटीज़, अगेन आई एम सेइंग एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन योर एग्जाम, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या बोला हमारा, फिक्स अ वाइट शीट ऑफ अ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और टेबल। आपको क्या करना है, आपको एक वाइट शीट पेपर ले लेना है, आपके ड्राइंग बोर्ड या तो आपके टेबल पे उसे रख देना है, और क्या करना है, टेक अ कॉम एंड क्लोज और इट्स ओपनिंग। और क्या करो, कॉम लो और उसकी सारी ओपनिंग को बंद कर दो एक्सेप्ट मिडल, बस मिडल का छोड़ दो। यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज़। आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अब क्या करो, आप जो वो हमारा जो कॉम है उसे होल्ड करो परपेंडिकुलरली, वो जो शीट का पेपर होगा उसके परपेंडिकुलरली। क्या करो, थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम साइड with slight adjustment of the light torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the torch steady. Place a strip of a plain mirror in the path of the light ray. Figure what do you observe. इसमें क्या बोला, इसमें बोला है कि आपको ऐसे वाइट पेपर आपको किसी एक जगह पर प्लेस कर देना है, और फिर क्या करना है, आपको एक कॉम्ब लेना है और आपको फिर टॉर्च वहाँ से जलाना है। तो आप क्या देखोगे, जो शाइनी जो रिफ्लेक्शन है वो आपको दिखेंगे प्लेन मिरर में। इसका मतलब लेने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन कैसे शो होता है, इसमें रिफ्लेक्शन शो कर रहा है आपको। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, the ray of light reflected in the another direction. The light ray which strikes any surface is called the incidence ray. इसमें ये बताया, इसे इजीली समझो कि ये हमारा ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन सरफेस है हमारा, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये हमारा प्लेन मिरर है, इसके ऊपर कोई लाइट का जो कोई भी लाइट का जो रे आया है, रे मतलब समझते हो ना, जो रे होता है जो एक तरफ से रहता है और एक तरफ से एंड रहता है, इस तरह से स्टार्ट होता है, इस तरह से जाता है, ये एक्सटेंड होता जाता है आगे। हमने मैथ्स में पढ़ा है ये रे के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। इसमें क्या बोला, एक हमारा जो सरफेस होता है प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस आप बोल सकते हो, वो हमें लेना है। उसके बाद वहाँ पर क्या एक लाइट रे आती है, जैसे किसी चीज़ का अगर लाइट होता है तो अपने आँखों में रोशनी आती है ना, तो वो क्या लाइट रे हम किसी सरफेस पे अगर कोई लाइट रे पड़ती है, ऐसे पड़ती, तो उसे हम बोलते हैं उस जो रे हो तो उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट हमारे प्लेन सरफेस पे डायरेक्टली पड़ती है उसे बोलते हैं इंसिडेंस रे। द रे डेट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये दो टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग, एक फिर से हम समझ लेते हैं कि एक आपको एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, जो लाइट आके ये हमारा सरफेस है, मिरर है, ऐसे कर देती हूँ, ये मिरर है, बेसिकली दिस इज नोन एज द मिरर। मैं लेबल भी कर रही हूँ आपको बताने की ताकि आपको ईजी रहे। कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पे गिरती है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। को यहाँ बोला भी है द लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस, तो किसी सरफेस पे गिरती है उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। उसके बाद फिर बोला यही जो लाइट है यहाँ गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर टकरा के फिर वापस से चली जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे विच इज़ नोन एज अ रिफ्लेक्शन। आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि एक हमारा सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा, ओके। वहाँ पर अगर कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी,
कोई लाइट का रे अगर पड़ेगा उस सरफेस पे, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और फिर उसके बाद वही जो लाइट होगी, वही जो रे होगा, वही टकरा के फिर वापस जाके वही लाइट फिर बाहर चली जाएगी रिफ्लेक्टेड होके, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे। यहाँ बोला है द रे डेट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी सरफेस से वो वापस चल जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो यही बताया गया है। उसके बाद बोला है a ray of light is a idealization in reality. We have a narrow beam of light which is made up several rays. For simplicity, we use the term ray for a narrow beam light. So जो हम टर्म रे जो यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं? So उसका मतलब क्या होता है? एक नैरो बीम होता है लाइट का, उसे यहाँ पर आपको डायग्राम, हाँ इस चैप्टर में डायग्राम्स भी आपको आएंगे। सो डायग्राम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट इज़ ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें क्या बोला है? ड्रॉ अ लाइन्स, आपको लाइन ड्रॉ करने हैं। शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है कि वहाँ पर आपको मिरर का पोजीशन बताना है, और फिर बताना द इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे का। पेपर पे आपको क्या पता है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके आपको ये ड्राइंग डायग्राम पूरी करनी है। ये जो कि उसमें क्या होना चाहिए, वहाँ प्लेन मिरर होना चाहिए, इंसिडेंस रे होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे का पोजीशन होना चाहिए। सो रिमूव द मिरर एंड द कॉम, ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 टू द परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वे इंसिडेंस रे स्ट्राइक द मिरर, दिस इज लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। सो एक बार हम भी बना के देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, इसमें यही बोला है कि आपको क्या करना है, आपको एक लाइन, एक सरफेस बनाना है। मैं भी वही बता रही थी, मैंने इस तरफ से, आप इस तरफ से ऐसे बना सकते हो, और चाहो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। सो आपको एक प्लेन मिरर लेना है, बोला है कि आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर बनाना है। इसका मतलब वही होता है सरफेस एरिया जो हमारा स्मूथ। उसका बोला इंसिडेंस रे, इंसिडेंस क्या होता है? अरे हमारा क्या होता है, जो लाइट हमारी तुरंत जाके हमारी सरफेस पे पड़ती है, उससे बोलते हैं इंसिडेंस रे। और वही लाइट जब कम बैक होके जब वापस आती है, इस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो उसके बाद यही बताने के बाद उसमें बोला है कि उसके बाद इसके बीच में जो होता है एक लाइन बना रहता है, एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना रहता है, ये दोनों को अलग अलग डिवाइड करने के लिए, ताकि पता चल सके ये हमारा इंसिडेंस रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। सो यहाँ पर भी आपको दिया, देखो ये आपका सरफेस है, और यहाँ पर ये हमारा इंसिडेंस रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, और बीच में एक लाइनिंग बना रहा है, तो वो परपेंडिकुलरली हमारा 90 डिग्री का होता है। आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सो यही बोला कि नॉर्मल, नॉर्मल ये जो लाइन हमारे बीच में, तो ये जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं प्लेन मिरर, और जो हमारा पड़ता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो वापस चले जाते हैं उसे रिफ्लेक्टेड रे, जो बीच में लाइन बनाते हैं उसे बोलते हैं हम नॉर्मल, जो कि यहाँ बोला भी है। ये देखो यहाँ बोला है कि मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे एंड द मिरर लाइन इज नोन एज, वो लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। The surface between normal and the incidence ray called angle of incidence. So आप देखो, आपने ये बनाया, उसके बाद जो लाइट गया उसे बोलते हैं हम इंसिडेंस रे, और जो फिर वो रिफ्लेक्ट होके आया उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। अब बीच में जो नॉर्मल बना रहता है वो, तो इसमें बोला है कि जो हमारा नॉर्मल, ये समझना कि नॉर्मल दोनों में कॉमन होता है। ये जो हमारा नॉर्मल होता है, एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, ये जो हमारा ये नॉर्मल होता है और ये इंसिडेंट रे होता है, ये दोनों के जो बीच में स्पेस है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस वी आर रिप्रेजेंटिंग। सो जो इसके बीच में जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं, फिर से समझा देते हैं आपको, कि अगर कोई लाइट, अगर किसी सरफेस पे लाइट जाता है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो आता है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। बीच में नॉर्मल है, तो इसमें ये बताया नॉर्मल लाइन और जो ये हमारा इंसिडेंट रे, ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंस रे है ना और ये नॉर्मल है, सो ऑफकोर्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और फिर बोला है कि अब दूसरा बार क्या बोला है कि जो आपका ये होता है, दूसरे में बोला है कि आपका जो नॉर्मल होता है और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये दोनों के बीच में जो यहाँ पर एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। सो ये सब भी बताना है। और क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? देखो यहाँ पर बोला है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एक एंगल बनता है उससे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जो कि हमने 16.3 एक बार देख लेते हैं 16.3। सो ये रहा हमारा मिरर है, दिस इज आवर मिरर।
ये हमारा है जो लाइट पड़ती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इनके ये बीच में एक नॉर्मल बना है ये दोनों को डिवाइड करने के लिए इक्वल पार्ट्स में। तो ये दोनों के बीच में आप देख सकते हो जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है ये दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे हम डिनोट करते हैं एंगल से। सो एंगल हमने मैथ्स में पढ़ा, एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं और आई। सो लाइक दिस यहाँ रिप्रेजेंटेड है। और फिर उसके बाद क्या बोला है, और ये जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड इनके बीच में जो ये एंगल बना है उन्हें हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर, लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स विच आई टॉट यू। सो ये सारा वही है। फिर बोला मेजर, जो हमारा मेजर होता है ये एंगल का, रिफ्लेक्शन का एंगल होता है। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स ऑफ चेंजिंग एंगल्स इंसिडेंट्स, एंटर द डाटा 16.1। ये आपको एक तो ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके बाद क्या आगे देखते हैं, ये आपको 16.1 दिया है, यहाँ पर दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। सो आपको यहाँ पर एंगल्स लिखने हैं इंसिडेंट के, आपको एंगल जैसे 90 डिग्री हो गया। फिर अगर ये आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हम ऐसे बनाते हैं ना, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे और बीच में मिरर, सो दोनों का जो हमारा एंगल का जो मेज़र होता है वो सेम होगा। अगर हमारा बोल दिया, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे 90 है सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ऑफकोर्स 90 होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और दोनों के मेजर सेम होते हैं। इसका मतलब हमारा जो एंगल आई होगा इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो यही बताया कि इक्वल होता है। उसके बाद क्या है कि आप लोग को रिलेशन पता चलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्या वो इक्वल है, इट इज एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली, इट कैन बी सीन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द, ये रहा जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रेज हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमारा पहला रूल, हम लॉज ही पढ़ रहे हैं ना, तो पहला हमारा क्या आया कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये हमारा पहला रूल है, याद करके रख लेना। सो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो उसके क्या करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है शीट का या चार्ट पेपर का भी ले सकते हो, और प्रोजेक्ट भी हो सकता है। जो एज है उसका उसका करना है, वो जो प्रोजेक्टिंग है उसे कट करना है शीट को मिडल से, और उसको क्या करता है रिफ्लेक्टेड रे से देखना है। मेक श्योर द रिफ्लेक्टेड एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन बैंड दैट। सो यहाँ पर दिया होगा लाइक दिस यू हैव टू डू पोजिशन। तो इसमें बेसिकली आपको पोजिशन दिखा रहा है कि इंसिडेंट रे कैसे दिखेगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा। उसके बाद क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द 2 पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड आर दिस प्लेन। सो हमने देखा है कि जो हमारा एक प्लेन के ऊपर ही हमारा नॉर्मल होता है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है, हमारा इंसिडेंट होता है, तो एक ही मिरर के ऊपर हमारा सिचुएटेड रहता है। सो क्या यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन यू बैंड पेपर क्रिएट, यहाँ से क्या बोलते हैं, हाँ, then you don't, यहाँ से the incident ray the normal at the point of incidence and the reflector ray all lie in the same। so ये हमारा क्या है, दिस इज अनदर लॉ। सो बेसिकली हमारा जो रिफ्लेक्शन का होता है बस दो ही लॉ होते हैं, उसमें से पहला हमारा क्या था, पहला हमने पढ़ लिया, पहला हमारा था कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरे में क्या बोला है कि दूसरे लॉ में बोला है कि जो ये मिरर होता है ना, इसके ऊपर जो हमारा इंसिडेंस रे और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे बीच में जो नॉर्मल होता है, ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों जो लाइन है हमारे, ये तीनों हमारे एक ही मिरर के ऊपर सिचुएटेड है। देखो यहाँ पर बोला है द इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही ये एक प्लेन है, इसके ऊपर ही हमारा नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे हमारा सिचुएटेड है। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ है। सो पहली उन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, पहली इन बुजों ने। सो सन एज सोर्स ऑफ लाइट, आपने पढ़ा है कि जो सन होते हैं वो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, टॉर्च से ज़्यादा होते हैं। सो यू टू कैन यूज़ द सन एज अ सोर्स, आप भी जो सन है उसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट यू कैन यूज़ इट। दिस एक्टिविटी मे बी परफॉर्म्ड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ रे स्ट्रिक abattoirs available in the kit prepared by NCERT। सो आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन से कुछ आपके लिए। ये हमारा एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का बताने का मोटिव ये है कि जो हमारा ये प्लेन हो, अगर हमारा जो ये हमारा सरफेस, जो हमारा प्लेन सरफेस होगा, अगर वो हमारा ऐसे सरफेस हमारा स्मूथ होगा, अगर हमारा ये जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा, तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेंगे वो भी पैरेलली बनेंगे, वो भी हमारे इक्वल डिस्टेंस में बनेंगे, पैरेलली हमारे बनते जाएंगे। अगर हमारा वही चीज़ हमारा सरफेस एरिया लाइक दिस होगा, तो उससे क्या होगा, इससे हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा, और देखो कैसे बन रहा है। सो इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा जो रिफ्लेक्शन जो हमारा होता है, ये सारे ये हमारा होता है स्मूथ सरफेस पे हमारा होता है ये। तो इस एक्टिविटी का बताने का यही है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है आपको, पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द इरेगुलर। इरेगुलर पे बनाओगे, देखो ये इरेगुलर है, ठीक नहीं है, रेगुलर नहीं है। सो ऐसे पे बनाओगे तो आपको देखो कैसे बनेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, तो इससे हमें अच्छे से विजिबल नहीं होता है। इसमें भी देखो क्या, अगर इस सरफेस की गलत, अगर बोल दिया कि आप ये मत देखना कि ये हमारा इक्वल है, तो इसका मतलब ये दिस इज आवर राइट ऑप्शन। आप पहले सरफेस तो देखो, सरफेस हमारा ऐसा स्मूथ नहीं है, सरफेस ऊपर खबर ऐसा है, तो इरेगुलर सरफेस होगा। और कभी भी हमने पढ़ा है कि इरेगुलर के ऊपर हमारा कभी भी हमारा रेज कभी नहीं बनते, रिफ्लेक्शन या इंसिडेंट कभी नहीं होता है। रिफ्लेक्शन हमारा होता है तो हमेशा होता है हमारा रेगुलर सरफेस पे होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। आगे चलते हैं। You may recall that an image formed by mirror while left or appears right, appears on the left. This is a lateral inversion. तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप शीशे में, आप जब मिरर में देखते हो, तो जो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, तो आप कभी अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो आपको मिरर में राइट हैंड उठा हुआ दिखता है, और वही चीज़ आप राइट हैंड उठाते हो तो मिरर में आपको लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखता है। तो ये जो होता है, ये कौन, इसे क्या बोलते हैं हम, कि जब आप कभी भी मिरर को देख के जब अपने राइट हैंड उठाते हो तो मिरर में क्या लेफ्ट हैंड दिखता है आपका उठा हुआ। जो आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो दिखता है ऐसे राइट हैंड उठाया है। सो ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम बोलते हैं, इसको किस नाम से बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन, इसे बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, इसका जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो राइट में दिखेगा, जो राइट हैंड होगा वो आपका लेफ्ट में दिखेगा। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये वही है रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रेगुलर मतलब जिस पे हमारा इमेज फॉर्म होता है, और इरेगुलर को ही हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिस पे हमारा इमेज कैन नॉट पॉसिबल। इधर पर वही दिया था जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि हमारा हमेशा ये स्मूथ सरफेस पे बनता है, बिना स्मूथ सरफेस का हमारा विजिबल नहीं होगा। ये दोनों में आप देख सकते हो, ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ आपको डेफिनेशंस दी हुई, यू हैव टू लर्न दिस ऑल द एग्जांपल्स बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो उसमें बोला है कि जब पूरे पैरेलल, जो हमारे पैरेलल रेज होते हैं, जो रिफ्लेक्टेड होते हैं किसी रफ या इरेगुलर सरफेस पे, सो अगर पैरेलल नहीं होते तो उस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड या तो इरेगुलर बोलते हैं। क्योंकि हमें कभी भी इमेज फॉर्म करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस हमारा हमेशा स्मूथ रखना चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पर अभी अभी देखा कि यहाँ पर जो सरफेस है वो लाइक दिस है, ऐसे है, जबकि ऐसे कोई मिरर नहीं होता, हमारा ऐसा होता है ताकि हमारा जो सरफेस है वो एकदम विजिबल दिखाई दे। तो ऐसे जो ऐसे ऊपर खबर बनते हैं, इसके ऊपर जो बनते हैं इसके ऊपर पैरेलल नहीं बनते, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे डिफ्यूज या तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। रिमेंबर द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये याद रखना कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है। वो उसमें क्या होता है, उसमें उसका सरफेस लाइक ऐसा हो जाता है, जबकि हमारा सरफेस ऐसा चाहिए, स्मूथ चाहिए। सो आपको ये, आई होप ये समझ में आ गया। और वही दूसरी तरह देखा जब जो रिफ्लेक्शन एकदम स्मूथ सरफेस में होता है, जैसे मिरर हो गया, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने कई बार आपको बता दिया है कि आपको स्मूथ सरफेस पे जो हमारा रिफ्लेक्शन जो बनेगा, जो जैसे मिरर होगा, अगर इसके ऊपर स्मूथ सरफेस को बनेगा, हमारा इमेज फॉर्म होगा, तो उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वही चीज़ ऐसे बनेगा तो उसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे हम डिफ्यूज भी बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन को। तो जो जितने भी इमेज हमें दिखते हैं वो सारे किससे फॉर्म होते हैं, ऑल द इमेज आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर, वो सारे रेगुलर रिफ्लेक्शन से। देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपका सरफेस एकदम
स्मूथ है। सो इससे क्या होगा, इससे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, देखो इक्वल इक्वल बन रहे हैं। सो जो लाइट हमारी मिरर पे पड़ती है क्या बोलते हैं बच्चे, हमारा इंसिडेंट रे बोलते हैं, ब्लैक वाले इंसिडेंट रे। और जो हमारा वही रिफ्लेक्ट होकर बाहर चले जाता है उसे ब्लू वाले हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आप देखो कितना यहाँ पर पैरेलली हो रहा है और हमारा स्मूथ सरफेस भी है। सो इस सरफेस को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं कि इसमें ये बताया कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है फिर से रिफ्लेक्ट हो सकता है। सो आपको क्या करना है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप सैलून में जाते हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि आपके सामने ये देखो, अगर आप सैलून में जाते हो तो वो जो बार्बर होता है वहाँ आपका बाल काटता है। सो आपको आपके आगे बड़ा ही मिरर एक लगा रहेगा जिसके ऊपर आपका चेहरा दिखेगा। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ये बाल है मतलब कैसा कटा है, कैसा उसने काटा है, कैसे उसने कट किया है, डिज़ाइन कैसा, वो सब आपको देखना है। तो कैसे दिखेगा, क्योंकि मिरर में तो आपका चेहरा दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो बार्बर होता है एक और मिरर लेकर आएगा और आपके बाल के पीछे रख देगा, जो कि आपको सेम टू सेम आपको दिखेगा आपके जो मेन मिरर होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इससे ये बोलते हैं कि एक रिफ्लेक्शन लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो सकता है। दिस प्रूफ डैट कि आ रिफ्लेक्टेड लाइट कैन ऑल्सो रिफ्लेक्टेड अगेन। क्योंकि देखो जब आपको तो चेहरा दिख रहा है ना, अगर आपको पीछे का देखना है तो ये एक और मिरर लेकर आएगा जिससे आपके मेन वाले मिरर में आपको दिखता है। देखो ये वही बोला है कि आपको दिखेगा। देखो यहाँ पर मिल दिखा है मिरर एट द हेयर ड्रेसर शॉप। पहली रिकॉर्ड्स कंस्ट्रक्टेड पेरिस्कोप, उसे एक पेरिस्कोप दिखा था। एक्टिविटी क्लास 6 में हमने पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा था कि पेरिस्कोप क्या होता है, टू मिरर के यूज से हमारा बनता है और उसे कैसे रिफ्लेक्ट होता है। टू मिरर अनेबल टू सी विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। ऐसे तो पेरिस्कोप का यूज़ ये होता है जो हमारे डायरेक्टली हमारे आंखों से जो चीज़ें नहीं दिखते उससे यूज़ करके हम पेरिस्कोप का यूज़ करके हम उसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो कि हमें यहाँ पे लिखा है विच आर डायरेक्टली नॉट विजिबल, जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है। सो पेरिस्कोप आर यूज इन सबमरीन्स। सो ऐसे जगहों पे सो ये कुछ कुछ जगह बताया कि जो पेरिस्कोप होते हैं वो हमारे सबमरीन्स में यूज़ होते हैं, जो कि पानी के अंदर सबमरीन्स जो चला जाता है, टैंक्स के अंदर होते हैं, और कभी कभी सोल्जर के जो बंकर्स होते हैं उसके आउटसाइड भी हमें दिखता है। सो अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल इमेजेस, मतलब बहुत सारी इमेजेस। सो आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर क्या होता है, नॉर्मली जो एक प्लेन मिरर है केवल एक सिंगल इमेज बना सकता है किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे आप किसी शीशे पे मिरर के सामने खड़े हो, सो आपको क्या उस मिरर में क्या दिखेगा, ऑफ कोर्स आपका चेहरा दिखेगा। तो एक ही बार में मतलब एक प्लेन मिरर केवल एक ही इमेज दिखा सकता है। अगर आपके पीछे आपके दोस्त आ गए तो ऑफकोर्स उसमें दिखाएगा। तो इसमें बोला है कि इसमें अगर आप खड़े हो तो आपको वहाँ पर दिखेगा चेहरा। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपको 2 मिरर्स लेना है और लाइक दिस, ये देखो ये एक मिरर है और ये एक मिरर, इसको ऐसे रख दिया है और थोड़ा टिल्ट करके रखा है, उसे थोड़ा राइट एंगल के एक दूसरे के राइट एंगल में रखा है। और उसके बाद क्या बोला, एक दूसरे का एज टच होना चाहिए। यहाँ पर एक दूसरे का एज टच हो रहा है ना, यहाँ पर 2 मिरर ऐसे रखा हुआ है और फिर यहाँ पर इनका एज टच हो रहा है। उसके बाद जो कि फिगर 16.10 में दिखाया गया है। उसके बाद क्या बोला, आपको एक क्या करना है, आपको एक कॉइन लेना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने अपना ये मिरर रखा, 2 मिरर, और इसके सेंटर में आपने कॉइन रखा। तो जब आप कॉइन रखोगे तो आपको लगना चाहिए कि 2 जगह जो मिरर है 2 जगह दिखना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि कॉइन जब आपने रखा तो 2 शीशे आपने रखे तो 2 मिरर में ही फ़ोटो आपके जो इमेज है फॉर्म होगा। लेकिन नहीं, आप देखोगे कि आपको 4 जगह मिरर फॉर्म होता दिखेगा। एक तो जो आपने रखा था उसमें, वो दोनों में, और साथ में उसके अंदर भी 2 और अलग अलग। देखो यहाँ पर जो आपने मिरर रखा, यहाँ पर ये रखा कॉइन, तो यहाँ पर तो दिखेगा ही जहाँ जहाँ आपने रखा है, और साथ में उसके अंदर भी एक और इमेज फॉर्म होगा। तो ऐसे जो एक ही ऑब्जेक्ट का इतने सारे मल्टीपल इमेजेस दे देते हैं, इसे बोलते हैं हम मल्टीपल इमेजेस, इसे बोलते हैं। सो आपको ऐसे ट्राई करना है अलग अलग एंगल्स पे रख के। जैसे आप 45 पे रख के देखो, 60 पे रख के देखो, 120 180 डिग्रीज पे रख के रखो। ऐसे कर करके आप हेल्प करके आप रख सकते हो। सो इसी को बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं कि केवल एक ही इमेज से हमारे कितने सारे इमेजेस फॉर्म हो गए, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल इमेजेस। आगे पढ़ते हैं कैलेडोस्कोप, जो कि हमने अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। डिस्क्राइब हाउ कैलेडोस्कोप इज़ वर्किंग। सो आपको कैलेडोस्कोप बनाने के लिए क्या करना है, 3 आपको रेक्टेंगुलर, ऐसे रेक्टेंगुलर आपको ले लेने हैं
स्ट्रिप्स ले लेने हैं। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है। और क्या करना है, ये तीनों को ज्वाइन करना है, एक प्रिज्म बनाना है। आपको प्रिज्म पता है ना, प्रिज्म लाइक दिस ऐसे होता है प्रिज्म। सो आपको ऐसे बनाना है जो कि हमें 16.12 में दिया है, और इसे ऐसे फिक्स करना है कि ये क्या मिरर सर्कुलर, और फिर उसके ऊपर एक सर्कुलर आपको ट्यूब रख देना है, या तो थिक वो चार्ट पेपर रख देना है। मेक श्योर ट्यूब्स आर लिटिल लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। आपको ये ध्यान रखना है जो मिरर का स्ट्रिप होगा, जो हमारा ट्यूब होगा, मिरर के स्ट्रिप से लंबा होगा। फिर क्या करना, एक एंड को क्लोज कर देना कार्डबोर्ड डिस्क से, और होल्ड कर देना है वहाँ पर, जो कि जिससे हमें दिख सके। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल पेस्ट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट। आपको कार्डबोर्ड के नीचे, तो आप यहाँ पर देख लेते कैसे कैसे ये बनाया है। तो इसमें क्या बोला था आपको, ट्रायंगुलर यहाँ पर स्ट्रिप लेना है, यहाँ पर आपको ऐसे ले लेना है, आपको 3 लेने हैं। हाँ 3, आपको यहाँ पर 3 ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेना है, ऐसे इसको ज्वाइन कर देना है। आप करोगे एक ऐसे ज्वाइन कर देना है। उसके बाद फिर क्या बोला है, उसको क्या करना है, एक जो कंटेनर में इसको ऐसे अंदर डाल देना है। और एक साइड को आपको क्या करना है, एक साइड को आपको कार्डबोर्ड डालना, कार्डबोर्ड के अंदर होल करके डालना, ताकि आपको जब आप देखो तो आपकी आंखों से वो विजिबल हो जो भी इनसाइड हो। और यहाँ पर नीचे क्या आपको एक प्लेन मिरर लगा देना है। सो जब आप ये सारा कंप्लीट होने के बाद जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखेंगे। सो इसी को बोलते हैं कैल्डोस्कोप। सो योर कैल्डोस्कोप इज रेडी। उसके बाद आप क्या करो, आप जो होल आपने वहाँ से बनाता उसकी तरफ देखो, तो आपको क्या दिखेंगे, वैरायटी ऑफ पैटर्न्स दिखेंगे ट्यूब के अंदर। सो एक ये इंटरेस्टिंग फीचर होगा आपको कैल्डोस्कोप का, कि आप यू विल नेवर सी अ सेम पैटर्न अगेन। ये इंटरेस्टिंग है कि आप अगर एक बार वो पैटर्न को देख रहे हो तो वो रिपीट नहीं हो सकता, वो बार बार नहीं दिखेगा आपको, हर बार अलग अलग ही आपको कैल्डोस्कोप के पैटर्न्स दिखेंगे। सो ये जो था हमारा आइडिया कि कैसे हमने कैल्डोस्कोप बनाया। अब देखते हैं सनलाइट जो होता है, वो जो सन का जो हमारा लाइट होता है दैट इज कॉल्ड सनलाइट। वाइट होता है या कलर्ड होता है। सो क्या बोला है, हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो सनलाइट होता है वो सनलाइट को हमने रिफ़र किया था वाइट लाइट होता है। सो यू ऑल्सो लर्न कंजिस्ट, ये हमने ये भी देखा था कि जो हमारा होता है ये 7 कलर्स कंजिस्ट करता था। सो अनदर एक्टिविटी देखते हैं 16.1 से कि हमारा जो सनलाइट होता है वो 7 कलर्स को कंजिस्ट करता है। सो अभी हम देखते हैं कि हमारे आइज़ के अंदर क्या है। सो हमारे आइज़ के अंदर आपने देखा होगा जब लाइट हमारे आइज़ के अंदर जाता है तो आइज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। जो हमारा आइज़ होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर। सो हमें अपने आइज़ के बारे में स्ट्रक्चर समझने में बहुत हमें समझना चाहिए कि कैसे हमारा आँखों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे वो रिएक्ट करता है जब उसे देखना रहता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम जब देखते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है वो। सो उसके आप देखोगे कि आपके आँखों के अंदर एक रफली स्पेरिकल शेप होता है। सो द आउटर कोट ऑफ द आई, जो आपका आउटर कोट होता है आई का वो वाइट होता है, और जो ये टफ होता है ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके, जो आपकी आँखों के जो अंदर के और पार्ट होंगे उसे प्रोटेक्ट कर सके। द इंटीरियर ऑफ द आई वो फ्रॉम एक्सीडेंट, वो आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आपकी आँखों को कुछ हार्म ना पहुँचे। ए ट्रांसपेरेंट पार्ट इज़ कॉल्ड, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। और बिहाइंड द कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसे हम आइरिस बोलते हैं। और आइरिस के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं, और जो साइज़ होता है प्यूपिल का वो आइरिस कंट्रोल करता है। और जो आइरिस ऐसा पार्ट है जो कि प्यूपिल को ऐसे कलर्स देता है देने में। और ये क्या करता है, आइरिस से कंट्रोल करता है कितना हमारे आँखों के अंदर हमारा लाइट आएगा। अब देख लेते हैं, अगर आपको समझा नहीं होगा तो इसमें ये बेसिकली ये बोला जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया जो हमारा एकदम आउटर पार्ट ऑफ आई होता है, ये हमारा आई का स्ट्रक्चर जो आउटर पार्ट ये होता है इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट क्यों होता है कि ताकि आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपके जो इंटीरियर आँखों के जो पार्ट्स है उन्हें कुछ हार्म ना पहुँचे, दैट्स वाई कॉर्निया इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट। जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब फिर हम देखते हैं कि हमारा ये क्या होता है, आइरिस क्या होता है। सो आप देखोगे कि कॉर्निया के ही आप यहाँ पर आइरिस, ये रहा आइरिस।
आइरिस क्या होता है, एक मस्कुलर एक वो रहता है जो कि हमारा प्यूपिल आपको पता है ना, ये रहा प्यूपिल। जो कलर्स होते हैं हमारे आँखों में, जैसे बहुत लोग का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का अलग अलग कलर्स होते हैं ना, दे आर डिफरेंट कलर्स। सो कॉर्निया हम देख लिया आउटर मोस्ट पार्ट होता है। सो आइरिस क्या होता है, जो प्यूपिल हमारा होता है ना आँखों को, ये रहा प्यूपिल। तो प्यूपिल को कौन पकड़ के रखता है, वो आइरिस पकड़ के रखता है, ताकि प्यूपिल हमारा अच्छे एक प्रॉपर एक जगह पे रहे, उसे हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस बोलते हैं, आइरिस ही प्यूपिल को ऐसे कलर्स देता है, उसी और आइरिस ही बताता है कि प्यूपिल को कितना साइज़ देना है। सो अब आपको आइरिस पता चल गया, कॉर्निया पता चल गया। कॉर्निया हमारा आउटर मोस्ट पार्ट, आइरिस एक ऐसा है जो हमारा प्यूपिल को साइज़ देता है। सिलिनरी मसल क्या होता है, और देखते हैं लेंस क्या होता है। लेंस जो प्यूपिल के जो ऊपर ऐसे लगे रहते हैं ना, ताकि प्यूपिल को बचाए, उसे लेंस बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। और लेंस को कौन पकड़ के रखता है, सिलिनरी मसल पकड़ के रखता है। और उसके बाद आप अंदर अंदर की तरफ आओगे तो इतने सारे यहाँ पर जगह बचते हैं। तो यहाँ पर जो ये सारे जो अलग अलग यहाँ पर आपको स्ट्रिप दिख रहे हैं, इस स्ट्रिप को बोलते हैं रेटिना बोलते हैं, जहाँ इमेज आके फॉर्म होता है। फिर यहाँ जाके ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाके इंस्ट्रक्शन अपने ब्रेन को पहुँचता है, फिर ब्रेन जाके बताता है, ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। सो यहाँ पर आपको एक कॉजन दिया है कि आप अपने आँखों के अंदर कभी भी लेजर टॉर्च ना यूज़ करिए, ये बहुत हार्मफुल होता है। सो शायद हमारे एक एक्टिविटी यहाँ पर रह गया था, हाँ ये वाला डिस्पर्जन का एक्टिविटी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हो ना, तो उसके अंदर कोई आप लाइट, अगर आप टॉर्च अगर आप जला के, जैसे आपने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है और यहाँ से आप अगर टॉर्च की आप यहाँ पर मारोगे, बैटरी टॉर्च ऐसे मारोगे ना यहाँ पर, तो आपको क्या दिखेंगी, इसी लाइन से पास होते हुए बहुत सारे, दे आर आपको 7 कलर्स टोटल आपको दिखेंगे, यहाँ से बहुत अलग अलग कलर दिखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही लाइन, एक ही जो लाइट होता है टॉर्च, जो एक ही लाइट निकल रहा है, एक ही लाइट जाके बहुत अलग अलग कलर्स में स्प्रेड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है बहुत सारे कलर्स में। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा रेनबो है, जो कि रेनबो है, और हम प्रिजन। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो जो प्रिजन होता है ना, प्रिजन के थ्रू अगर आप टॉर्च यहाँ पर आप ऐसे मारोगे ना उसे लाइट, तो वो लाइट जाके अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दैट प्रोसेस इज नॉन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो ये सारा था, हमने पढ़ लिया। पढ़ते हैं हमारा क्या बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। सो आप ऐसा होता है कि एक जंक्शन है जहाँ पर ये जो ऑप्टिक नर्व होता है और जो ये रेटिना होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई सेंसरी सेल नहीं है, यहाँ पर कोई बताने वाला सेल नहीं है, वहाँ पर कोई विज़न नहीं पॉसिबल होता है उस स्पॉट पे। सो ऐसे स्पॉट पे जहाँ विज़न बिल्कुल भी कम्प्लीटली हमें नहीं दिखता हो, उस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। सो उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी है, वो आप देख लीजिएगा, ब्लाइंड स्पॉट इसे बोलते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी के बारे में बताया है। सो अभी तो हमने देख लिया, अब हमें देखना है अपने आँखों को केयर कैसे करना है। अब हमने देख तो लिया, हम अपने आँखों से सब कुछ करना है, अब आँखें का केयर भी तो करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। सो उसे करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बहुत बहुत नेसेसरी है अपने आँखों को प्रॉपर मैनर से केयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे आँखों के द्वारा हो सकते हैं। आई स्पेशलिस्ट हैव यू रेगुलर चेकअप, आपको हमेशा जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। इट एडवाइज टू यूज़ सूटेबल स्पेक्ट्रल्स, सो आपको स्पेक्स भी हमारा सूटेबल यूज़ करना चाहिए। टू लिटल व टू मच बैड फॉर आइज़, जो हमारे लाइट होते हैं थोड़े कम भी लाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, जो मॉडरेट लाइट होते हैं उतने ही होना चाहिए। वैसे जो हमारे ज़्यादा हो, ज़्यादा कम हो, वैसे हमें नहीं अपने आँखों में घुसने देना चाहिए। इनसफिशेंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक, जो जितना हमें अपने आँखों में रोशनी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, मतलब इससे हमें बहुत सारे बहुत प्रॉब्लम, जैसे आई स्ट्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। और टू मच लाइट तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। टू मच लाइट जैसे सन, हमें कभी भी डायरेक्टली सन को हमें अपने आइज़ के थ्रू नहीं देखना चाहिए। वो अलग बात है कि सुबह के जो आप जो सन को देखते हो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। जो आप अगर आप दिन को वही देखोगे, शाम को तो सन उतना दिखता नहीं है, दिन में देखोगे डायरेक्टली हमें कभी देखना नहीं चाहिए आँखों को, उससे क्या आँखें ख़राब हो सकती है, क्योंकि बहुत पावर रहता है उस सन में।
सन के लाइट्स में। सो हमें कभी भी सन को, देखो यहाँ पे दिया है, सन या कोई पावरफुल लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, और हमें अपने आँखों को कभी रब भी ज़्यादा करना चाहिए। जो पार्टिकल्स होते हैं अपने जो डस्ट हमारे हाथों में पार्टिकल्स होंगे डस्ट के, वो क्या अपने आँखों के अंदर चले जाएंगे। और क्या हमें अपने आँखों को हमेशा वॉश करके रहना चाहिए क्लीन वाटर से। सो क्या होगा, अगर अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता अपने आपकी आँखों में, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हमेशा आपको नॉर्मल डिस्टेंस पे ही आपको कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 मीटर दूर बुक रखे देखो फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं, आँखों को ज़्यादा आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। सो आपको नॉर्मल मॉडरेट जो डिस्टेंस हो वैसे रख के आपको पढ़ना चाहिए। सो उसके बाद क्या दिया है, आपको यहाँ कुछ खाने के लिए दिया है जिससे विटामिन, आपको पता है कि विटामिन ए के अंदर क्या होता है। आपको पता है कि अगर आंखें ख़राब होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो आपको रात को नहीं दिखता है। सो हमें विटामिन ए की कमी हो जाती है उससे। तो विटामिन ए के लिए हमें हमें कैरेट्स खाना चाहिए, ब्रोकोली खाना चाहिए, ग्रीन स्पिनच खाना चाहिए, वेजिटेबल खाना चाहिए, लीवर ऑयल, और जो कि विटामिन ए में रिच होता है, एग खाना चाहिए, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड कुछ फ्रूट्स जैसे पपाया, मैंगो, ये सारे भी विटामिन ए में हमारे क्या होते हैं, रिच होते हैं। सो अब कैसे जो हमारे विजुअली इम्पेयर, जो हमें जो ऐसे लोग जो आंखों से अंधे होते हैं वो कैसे देख पाते हैं किसी चीज़ को, हम चलो देख लेते हैं। क्योंकि हम अपने आंखों से वी कैन सी एनीथिंग थ्रू आवर आइज, बिकॉज वी हैव विज़न। और वैसे लोग जिसका जो विज़न नहीं होता, जो अंधे होते हैं, वो कैसे देखते हैं। सो वो आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पास बहुत सारे मोर सेंसेस होते हैं। सो यहाँ पर एक उनके बारे में बात किया गया है। उनके लिए जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए बैरली सिस्टम होता है। बैरली सिस्टम क्या होता है, ये क्या, एक पर्सन थे बैरली, उन्होंने ये डिस्कवर किया था बैरली। तो उसमें क्या होता था, जितने भी अंधे लोग हैं उनके लिए अलग लैंग्वेज होता है। जैसे आप लोग का कोई साइन लैंग्वेज होता होगा, तो जो हमारे अंधे लोग, जो हम ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, उनके लिए भी एक लैंग्वेज होता है ताकि वो लैंग्वेज समझ सके। उसको बोलते हैं ब्रेली सिस्टम। उसमें एक बुक होता है, उसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, तो उससे बोले जाते हैं। जैसे उन्हें खुद समझ में आ जाता है कि उसे ये टच करते हैं, वो बता सकते हैं कि ये सी अल्फ़ाबेट है, और ये ए अल्फ़ाबेट है, ये टी अल्फ़ाबेट है। ऐसा करके वो बता सकते हैं कि ये कॉमा है। ये आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये केवल ब्लाइंड लोग को समझ में आता है। और लुइस ब्रेले, एक उनके नाम पे ये सिस्टम बना है कि वो लुइस ब्रेले एक आदमी थे, वो खुद अंधे थे बचपन से। वो काम कर रहे थे, बचपन में उनके आंखों में कुछ चला गया, तो क्या हुआ, वो खुद एक क्या थे, एक विजुअली इम्पेयर्ड थे, मतलब वो भी अंधे, एक ब्लाइंड पर्सन थे। सो उन्होंने क्या है, ये सिस्टम डेवलप किया कि जो ऐसे लोग हैं, कब किया, 1821 में, जो ऐसे लोग हैं ब्लाइंड पीपल्स, उनको भी देखना कैसे वो कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सो ये जो प्रेजेंट सिस्टम में जो अडॉप्ट किया गया है 1932 में, ये सिस्टम को, ये ब्रेली जी का कोड लैंग्वेज कॉमन है। इसमें मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नोटेशन भी होता है। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस भी है जो ब्रेली सिस्टम में यूज़ किया गया है। ये रहा कुछ, बहुत सारे ब्रेली सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न से इसके अंदर कैरेक्टर्स है, और ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, कॉम्बिनेशन लेटर, वर्ड, ग्रामेटिकल साइन, डॉट है, और बहुत सारे 2 वर्टिकल रोज है, बहुत सारी चीज़ इसमें पैटर्न्स ये सारे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपको दिए, सी दिया है, ए दिया है, टी दिया है, तो इसे बना के कैट लिख सकते हैं, एंड कॉमा, ये सारे उनके लैंग्वेज होते हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो ये सारे ही हैं। सो दैट्स ऑल, ये हमारे चैप्टर ख़त्म हो गए, यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ like and subscribe our channel. That's all for today. Thank you.